Priyanka is describing the topic the male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक सेट होता है जिसके द्वारा मेल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये ऑर्गन्स उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं 2 टेस्टिस। यहाँ पे मैंने इनकी नंबरिंग बता रखी है कि वो नंबरिंग में कितने हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑर्गन्स बता रखे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो मेल बॉडी के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, 2 एपिडिडाइमिस, 2 डेफरेंट डक्ट को हम वास डेफरेंस भी बोल सकते हैं, 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड, 2 सेमिनल वेसिकल्स, 2 इजैकुलेटरी डक्ट्स, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड एंड 1 पेनिस। और सारे ऑर्गन्स इसके अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और पेनिस होते हैं वो 1 प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी शो कर रखा है। यहाँ पे मैंने इसके कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी आपको शो कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ पे क्या है, एनस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एसेसरी ऑर्गन्स है, यानी कि इसके नियर बाई जो दूसरे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हम करते हैं जो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन्स। तो मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लेटरल व्यू दिखा रखा है। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही साइड के ऑर्गन्स हमें शो होंगे, इसके जो बैक में जो दूसरे ऑर्गन्स है वो हमें शो नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे हमें एक टेस्टिस प्रेजेंट हो रहा है, शो हो रहा है, तो इसके पीछे जस्ट बिहाइंड क्या एक और टेस्टिस वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो स्क्रोटम होता है वो क्या होता है, इन टेस्टिस का एक पाउच होता है जो इन टेस्टिस को अपने अंदर होल्ड करवा के रखता है। यहाँ पे देखो मैंने ये दिखा रखा है, ये क्या है, स्क्रोटम है। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या वैसे तो एक होता है, ये क्या होता है, दोनों टेस्टिस को एक तरह से इस तरीके से वहाँ पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, जो स्क्रोटम होते हैं वो क्या है, टेस्टिस को अपने अंदर होल्ड करा के रखते हैं। तो टेस्टिस कितने होते हैं काउंटिंग में 2। उसके बाद है जो एपिडिडाइमिस होता है। अब दोनों टेस्टिस से क्या वहाँ पे एपिडिडाइमिस निकलती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कोमा शेप में होता है, किस शेप में होता है वो, कोमा शेप में, देखो यहाँ पे बना रखा है ये। ठीक है, तो दोनों टेस्टिस से क्या वहाँ पे एपिडिडाइमिस निकलते हैं। तो इस तरीके से एपिडिडाइमिस भी काउंटिंग में कितने हैं, 2, नंबरिंग में वो कितने हैं, 2। टेस्टिस भी 2 हैं, एपिडिडाइमिस भी 2 हैं। उसके बाद है स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ से जो ये कॉर्ड निकलते हैं, ये जो यहाँ पे मैंने दिखा रखी है, ये इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, जहाँ से स्पर्म्स निकलते हैं। स्पर्म निकलते हैं तो स्पर्म के कारण इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोला गया है। तो यहाँ पे 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, 2 एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि दोनों टेस्टिस से वहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड भी रिलीज होते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे एपिडिडाइमिस के अंदर वो रिलीज होते हैं और उसके बाद स्पर्मेटिक कॉर्ड के बाद कहाँ पे वास डेफरेंस या फिर डेफरेंट डक्ट के थ्रू वो बाहर तक रिलीज होते हैं जब भी वो इजैकुलेशन होनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने, उसके बाद एपिडिडाइमिस के अंदर आते हैं। वो एपिडिडाइमिस से होते हुए वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में जाते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड से वो वास डेफरेंस या फिर डेफरेंट डक्ट से बाहर रिलीज होते हैं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड कितनी थी, 2 प्रेजेंट थे। उसके बाद जो डेफरेंट डक्ट होते हैं वो भी दोनों टेस्टिस से रिलीज होते हैं, इसलिए डेफरेंट डक्ट भी नंबरिंग में 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल होते हैं वो भी नंबरिंग में 2 होते हैं, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पे भी 2 वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो दोनों वेसल्स यहाँ पे जो इसके पीछे वाली वो भी इस तरह से आएगी, वहाँ पे सेमिनल वेसिकल भी दोनों साइड में प्रेजेंट है। तो इस तरह से 2 सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये वाली क्या होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड 1 प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ये दोनों डक्ट से आके मिलते हैं। जो सेमिनल वेसिकल्स है, डेफरेंट डक्ट है, यहाँ पे ये वाला एरिया, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक के अंदर वहाँ पे मिल जाते हैं। देखो 2 टेस्टिस थे, क्या थे, 2 टेस्टिस होते हैं। जो मेल बॉडी होती है उसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, वहाँ पे एपिडिडाइमिस दोनों के ऊपर। ठीक है, कोमा शेप में। उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड दोनों साइड में। उसके बाद डेफरेंट डक्ट, क्या, डेफरेंट डक्ट। ठीक है, वो आगे तक आएंगे। ठीक है, डेफरेंट डक्ट के बाद यहाँ पे आते हैं सेमिनल वेसिकल। उसके बाद जो ये सेमिनल वेसिकल है और ये वाला एरिया है, ये दोनों क्या है, एक में मिल जाते हैं, एक डक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक डक्ट वो बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड।
ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और ये दोनों आके कहाँ पे मिलते हैं, जो यूरेथ्रा का रास्ता है, जो कि क्या है, यूरेथ्रा का रास्ता। यहाँ से यूरिन यानी कि जो भी मेल बॉडी के अंदर यूरिन का पास आउट होने का रास्ता होता है वो भी इसी रास्ते के थ्रू होता है। यहाँ पे सप्रम्स और यूरिन दोनों एक ही रास्ते से पास आउट होते हैं, जबकि फीमेल बॉडी के अंदर यूरेथ्रा अलग होता है और वजाइना अलग होता है। फीमेल बॉडी का जो यूरिन पास आउट होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होता है, वहाँ पे उसके अलग अलग दोनों रास्ते होते हैं, दोनों वे अलग अलग होते हैं। वजाइना का वे भी अलग होता है और यूरेथ्रा का भी वे अलग होता है। लेकिन जो मेल बॉडी होती है उसके अंदर दोनों का एक ही रास्ता होता है, वहीं से सप्रम्स रिलीज होते हैं। पहले तो ये रास्ता अलग होता है, ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक क्या सेमिनल वेसिकल से पहले तक ये अलग अलग होता है। लेकिन सेमिनल वेसिकल्स के आने के बाद जो यहाँ पे एक रास्ता बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर यूरेथ्रा का भी और जो हमारा क्या इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं उन दोनों का एक ही रास्ता वहाँ पे बनता है। तो यहाँ से वन वे उसको मिल जाता है। तो जो भी यहाँ से तो क्या सप्रम्स आते हैं, ठीक है। और जब भी इजैकुलेशन होती है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के से होते हुए जो भी सप्रम्स होते हैं वो फिर पेनिस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं। और इस तरह से पेनिस भी वहाँ पे एक ही होता है। एक बार और मैं ये स्ट्रक्चर आपको करवा देती हूँ। जो मेल बॉडी होती है उसके अंदर 2 टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं, दोनों टेस्टिज के ऊपर एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होते हैं जो कोमा शेप में होते हैं। उसके बाद सुपरमेटिक कॉर्ड भी दोनों के ऊपर प्रेजेंट होती है। सुपरमेटिक कॉर्ड के बाद आती है वास डेफरेंस या फिर डेफरेंट डक्ट, जहाँ से सप्रम होते हुए बाहर निकलते हैं। इस जो यहाँ पे ये ट्यूब आपको दिखाई दे रखी है डेफरेंट डक्ट या फिर वेस डेफरेंस, वहाँ से सप्रम्स होते हुए बाहर रिलीज होते हैं। और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल के अंदर एक फ्लूइड होता है, क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, यहाँ से वो फ्लूइड निकलता है। देखो यहाँ से तो क्या निकले, सप्रम्स आ रहे हैं टेस्टिस से, ठीक है, टेस्टिस से क्या आ रहे हैं, सप्रम, और सेमिनल वेसिकल से क्या आएगा, एक फ्लूइड, ठीक है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या कर देगी, सप्रम्स और सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है उसको मिक्स करके वहाँ पे एक तरह से गाढ़ा यानी कि उसको थिकनेस प्रोवाइड करती है, उसको वाइटिश कलर दे देती है। जो भी वहाँ पे सीमन होता है, क्या होता है, जो भी वहाँ पे देखो अब तक तो अलग अलग थे वो सप्रम और यहाँ पे क्या है सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका फ्लूइड वहाँ पे जो इसको थिकनेस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें एक तरह से मिक्सिंग अप हो जाती है, सप्रम भी, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड भी और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो थिकनेस वाइटिश कलर का पार्ट है वो भी, ठीक है। और इस तरह से जो भी पेनिस के थ्रू बाहर इजैकुलेट होता है वो क्या होता है, सीमन होता है, जिसके अंदर सीमन के अंदर सप्रम, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से सप्रम, सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड उसको थिक कर देती है, उसको एक तरह से वाइटिश कलर की थिकनेस अपीयरेंस उसको प्रोवाइड करती है। और इस तरह से जो भी यहाँ पे सीमेन अब बनता है उस सीमेन, वो जो सीमेन है वो पेनिस के थ्रू बाहर इजैकुलेट होता है। और इस तरह से ये जो इजैकुलेशन होती है फिर फीमेल बॉडी के अंदर इजैकुलेट किया जाता है। और फीमेल बॉडी के अंदर जब ये सप्रम्स वहाँ पे पहुँचते हैं और ओवम से वो फर्टिलाइज होते हैं तो उस प्रोसेस से फिर वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। उसके बाद है यहाँ पे मैंने आपको एक स्क्रोटम का पार्ट दिखा रखा। स्क्रोटम क्या होता है, जहाँ पे जो टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के पाउच के अंदर। कहाँ पे, स्क्रोटम के पाउच के अंदर टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं। ये स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिज को अपने अंदर रखता है, उनको एक तरह से कवर करके रखता है, एक तरह से उनके लिए पाउच होता है, ठीक है। द स्क्रोटम इज आउटर पाउचिंग ऑफ स्किन, क्या होता है, एक स्किन से बना हुआ एक पाउच होता है जो कि अपने अंदर टेस्टिज को रखता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द टेस्टिज, और इस तरह से टेस्टिज को वो वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या बाद में फिर 2 सेक्स से वहाँ पे डिवाइड होता है, क्या डिवाइड होता है 2 सेक्स से, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। ये वाला जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, हम सेप्टम बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो स्क्रोटम है वो क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रखा है, ठीक है। और ये बना हुआ किससे, स्किन का ही पाउच होता है जो बाहरी हम देख भी सकते हैं। जो मेल बॉडी होती है उसके अंदर स्क्रोटम को आसानी से देखा जा सकता है, उसके अंदर टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं। और इसको जो ये डिवाइडेशन होती है दोनों के बीच में, इस डिवाइडेशन को हम सेप्टम बोलते हैं। ये कहाँ पे लाई करते हैं, सिम्पेसिस प्यूबिस जो बोन होती है उसके नीचे ये लाई करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ थाइज। जो थाई होती है थाइज के अपर पार्ट में और पेनिस के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं। देखो इसके आगे क्या होता है, पेनिस होता है और उसके पीछे टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिज कहाँ पे होते हैं, स्क्रोटम के पाउच के अंदर। तो ये था हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने पहले कर लिया था। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल जो बॉडी होती है वो दोनों मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं।
जो मेल बॉडी होती है वहाँ से स्पर्म्स की इजैकुलेशन होती है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, टेस्टिस से होते हुए वो इस रास्ते से होते हुए स्पर्म्स यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, फिर यहाँ पे थिकनेस मिलती है, इस तरह से वहाँ पे सीमेन बन जाता है और फिर वो क्या पेनिस के थ्रू बाहर इजैकुलेट होता है। और जो फीमेल बॉडी होती है ये फीमेल बॉडी के वजाइना से होते हुए यूट्रस के एरिया में वहाँ पे इजैकुलेट होता है और फिर यूट्रस से जो स्पर्म होते हैं वो यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर जाते हैं और ओवरी से ओवम वहाँ पे रिलीज होता है फीमेल बॉडी के अंदर। और जो फॉलोपियन ट्यूब्स होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अक्कर होने के बाद जो बच्चा होता है वो यूट्रस के अंदर ग्रो करता है और यूट्रस में ग्रो करने के बाद आफ्टर 9 मंथ जब भी डिलीवरी होती है तो वो न्यू ऑर्गेनाइज्म को वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो इसी तरह से वहाँ पे अपने रिप्रोडक्शन साइकिल को वहाँ पे अक्कर करते हैं और इस तरह से न्यू ऑर्गेनाइजम्स ऑर्गेनाइज होते हैं।